नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चलिए, नागौर जिले के दावा गांव में ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवक पर चोरी का आरोप था। पिटाई के बाद उसके बाल भी काटे गए और पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे आहत हुआ युवक ने सोमवार सुबह, आपको बताते चले, गांव के ही टाके में कूदकर खुद की जान दे दी है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पूरी घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति युवक के बाल काटते हुए दिखाई दे रहा। इस दौरान कई लोग इसे घेरे हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार रात को गांव के ही कुछ लोगों ने 25 वर्षीय सोहनलाल जाट को पकड़ लिया था। इस दौरान उस पर चोरी का भी आरोप लगाया गया था। जमकर उसकी पिटाई की गई थी। ग्रामीणों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद युवक को उसके दादा के हवाले कर दिया गया था, लेकिन अगली ही सुबह आपको बताते चले, युवक ने आत्महत्या कर ली थी। तो आगामी 26 सितंबर को 21 को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने 24 से 28 सितंबर तक के लिए आम यात्री का ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करने का निर्णय ले लिया है। रोडवेज प्रशासन ने 5 दिन तक आम यात्रियों के ऑनलाइन टिकट बुक करवाने पर रोक लगा दी है। आपको बताते चले, इस संबंध में सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार 24 से 28 सितंबर तक के लिए आम यात्री साधारण, दूरगामी व सेमी डीलक्स बसों में ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवा सीट व आरक्षित नहीं कर सकेंगे। जिन लोगों ने अभी टिकट बुक कर लिए हैं, उन सभी के टिकट जो हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे। शुल्क की राशि लौटाने की व्यवस्था निगम के आईटी टीम कर देगी। आपको बताते चले, अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन टिकट व्यवस्था बंद होने से रोडवेज को होने वाली अतिरिक्त हानि का आकलन कर पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। वहीं आम यात्री केवल डीलक्स, एसी, स्लीपर और सुपर लग्जरी बसों में यथावत यात्रा कर पाएंगे। इनके लिए सीट भी आरक्षित की जा सकती है। दरअसल इन बसों में अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देय होगी। इन बसों का उपयोग अभ्यर्थियों के परिवहन में नहीं किया जाएगा। हालांकि रोडवेज के पास, आपको बता चले, डिलीवरी की श्रेणी की करीब 200 ही बसें हैं। मारो राजस्थान में खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में 7 साल पहले मिले डायनासोर के फुटप्रिंट चोरी हो गए हैं। यह चोरी वैज्ञानिकों के लिए समस्या उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि 15 करोड़ साल पुराने डायनासोर के फुटप्रिंट की पहचान जो है बड़ी मेहनत के बाद की गई थी। आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि वैज्ञानिकों का कहना है कि थैयाद गांव की पहाड़ियों पर दुर्लभ फुटप्रिंट खोजे जा चुके हैं। इसके साथ साथ जानकारी ये भी सामने निकल के आ रही है कि, आपको बता चलिए, हैरान करने वाली बात यह है कि फुटप्रिंट 1 महीने पहले चोरी हुए थे, लेकिन अभी तक स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। उसको लेकर 2014 में इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की 20 लोगों की टीम ने थैयाद गांव की पहाड़ियों की खोज शुरू कर दी थी। इस दौरान 2 पैरों के निशान मिले थे, जिसके बाद उनकी मार्किंग कर उन्हें सुरक्षित कर लिया गया था। इस खोज को 2015 में पब्लिश किया गया था। जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि कई बार वे स्थानीय प्रशासन को इस बारे में लिख चुके हैं कि इस तरह की खोजों का संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते वे निशान चोरी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिन फुटप्रिंट को खोजा गया था वे डायनासोर के 30 सेंटीमीटर पंजे के निशान थे। इस तरह के डायनासोर 3 मीटर ऊंचे, 5 से 7 मीटर चौड़े होते थे। पंजाब में उठी नेतृत्व परिवर्तन की मांग राजस्थान होते हुए छत्तीसगढ़ जाती दिखाई दे रही है। पंजाब में मचे सियासी उठापटक के बाद अब दोनों कांग्रेस शासित राज्यों में हलचल तेज हो चुकी है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गुटों में सक्रियता बढ़ गई। दोनों ही पक्षों के कई नेताओं ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। सीएम गहलोत राज्य के अपने सरकार निवास से फोन के जरिए अपने विश्व स्तर पर और केंद्रीय नेताओं से संपर्क में। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही पायलट अपना दिल्ली दौरा कर चुके हैं। इस दौरान वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात कर चुके हैं। पंजाब के घटनाक्रम के बाद पायलट समर्थकों को आ चुकी है कि पंजाब के बाद अब हाईकमान राजस्थान के मसले पर भी तेजी से ध्यान देगा। जल्द से जल्द राजस्थान के मामलों का भी निपटारा कर दिया जाएगा। पायलट समर्थक विधायक भी अपनी बात रखने के लिए दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। आपको बताते चलें, वे अपनी लगातार बात रखने के लिए हाईकमान से समय मांग रहे हैं। इधर सीएम गुट के विधायक जो हैं
आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कहीं हाईकमान ऐसा कोई फैसला ना करेगा जिससे गहलोत को परेशानी हो। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और इसके साथ साथ कई नेता गहलोत के समर्थन में लॉबिंग कर रहे हैं। इसी बीच राज्य के प्रभारी अजय माकन अपनी रिपोर्ट कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी साफ देखी जा रही है। राजनीतिक महकमे में उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह से आग्रह किया कि वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। गहलोत की टिप्पणी सिंह द्वारा शनिवार को संकेत देने के बाद आई कि असंतोष से प्रेरित पार्टी अधिक तनाव देख सकती। अपना इस्तीफा सौंपने के बाद अमरिंदर ने कहा था, जहां तक मेरी भविष्य की राजनीति का सवाल है तो हमेशा एक विकल्प होता ही है और समय आने पर मैं उस विकल्प का इस्तेमाल भी करूंगा। इस पर गहलोत ने कहा है कि सिंह एक सम्मानित नेता हैं, उन्हें सलाह दी है कि वे अपनी आंतरिक आवाज सुने और पार्टी के हितों को सबसे आगे रखें। गहलोत ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। कैप्टन साहब ने खुद कहा है कि पार्टी उन्हें 9.5 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में रख चुकी है। ट्विटर पर पोस्ट किए अपने एक बयान में गहलोत ने कहा, उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से काम करके पंजाब के लोगों की सेवा की। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री की दौड़ में कई नेताओं की नाराजगी को आमंत्रित करने के जोखिम में मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो सैन्य गुप्तचर और कर्नाटक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाला एजेंट सोमवार को गिरफ्तार हो गया है। आरोपित की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले निवासी जितेंद्र सिंह के रूप में की गई। आरोपी जितेंद्र सैनिक अड्डों, फायरिंग रेंज एवं भारतीय सेना की गतिविधियों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर आईएसआई एजेंट को भेजता था। आपको बताते चले, फोटो और वीडियो बनाते समय वह सेना की वर्दी पहने रहता था। आईएसआई एजेंट को फोटो, वीडियो और वायरल मैसेज भेजने के बाद जितेंद्र डिलीट कर दिया करता था। आईएसआईएस एजेंट द्वारा नेहा उर्फ पूजा जी के नाम से चलाए जा रहे एक जाली फेसबुक अकाउंट के माध्यम से जितेंद्र सिंह ट्रैप में आया। एजेंट ने जितेंद्र के साथ दोस्ती की क्योंकि उसने सेना की वर्दी में अपनी फोटो खिंचवा रखी थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि एक शिष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से 2 कदम आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि एक गुरु हमेशा यही प्रयास भी करता है। उन्होंने कहा कि हालांकि एक गुरु को भी अपने शिष्यों से 2 कदम आगे रहना होता है और खुद को सभी गुणों में एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना होता ही है। एक शिष्य को यह भी महसूस करना चाहिए कि वह अपने गुरु के आशीर्वाद से प्रगति कर रहा है। भागवत ने यह टिप्पणी भीलवाड़ा में एक धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि संतों का कार्य आध्यात्मिक है जो हर चीज का आधार है, जबकि हमारा कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से भौतिक दुनिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म हमें एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ाना सिखाता है। जो मेरे लिए अच्छा है वह दूसरों के लिए भी अच्छा है। उन्होंने कहा, सत्य अहिंसा का विचार। राजस्थान के अलवर जिले में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। मामला अलवर जिले में बड़ौदा में पुलिस थाना क्षेत्र के मीना के बास गांव का बताया जा रहा है कि यहां पर 15 सितंबर को 17 वर्षीय दलित नाबालिग की भीड़ ने जमकर पिटाई की। दरअसल युवक बाइक से अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसकी बाइक मेव समाज की 10 वर्षीय बच्ची से टकरा गई। इस पर बच्ची के साथ जा रही महिलाओं ने नाबालिग के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट करने लगी। मारपीट में गंभीर घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जवाब मांगा। जानकारी के मुताबिक मृतक 15 सितंबर को मीना का बास गांव से अपने घर भटपुरा जा रहा था। बारिश की वजह से मीना का बास गांव की सड़क की हालत खराब हो चुकी थी। इसी सड़क पर उसकी बाइक 10 वर्षीय एक बच्ची से टकरा गई। इसके बाद भीड़ ने रास्ता रोक लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की।
पंजाब के बाद अब कांग्रेस आलकमान राजस्थान के विवाद का निस्तारण करने की तैयारी में है। इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से टेलीफोन पर बात होने की जानकारी सामने आ रही है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से बात की। राहुल गांधी से 7 पायलट की करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई है। बगावत के बाद 1.5 साल में पायलट की राहुल गांधी से यह पहली मुलाकात थी। जानकारी के अनुसार पायलट की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी बात हुई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी गहलोत व पायलट दोनों के संपर्क में हैं। सोमवार को भी वेणुगोपाल की पायलट से बात हुई थी। एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने बताया है कि राहुल गांधी और पायलट के बीच 3 मुद्दों पर बातचीत हुई। राज्य में पिछले 1.5 साल से पार्टी का निचले स्तर पर संगठन में पदाधिकारी नहीं है। पायलट खेमे की बगावत के समय ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटियां भंग कर दी गई थी। उसके बाद से अब तक इनका गठन नहीं किया जा सका। गहलोत और पायलट के बीच चल रही खींचतान के कारण माकन संगठनात्मक नियुक्तियों का काम पूरा नहीं कर सके। उन्होंने दोनों नेताओं के बीच सहमति बनाने को लेकर कई बार प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सके।